नमस्कार, एआई वीकली गुड न्यूज़ की हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी। आज हम बात करेंगे कैसे स्मार्ट कदम की जो राजस्थान को टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे ले जाने वाला है। राजस्थान की सरकार ने अब खनिजों की तलाश यानी मिनरल सर्च के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर एआई और खनिजों की खोज का क्या कनेक्शन है, तो चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। राजस्थान को खनिज संपन्न राज्य माना जाता है। यहाँ जमीन के नीचे चूना, तांबा, बेस मेटल्स और लोहे जैसे कई जरूरी और कीमती खनिज छिपे हुए हैं। इनकी खोज और दोहन से राज्य की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो सकता है। अब तक इस खोज का काम पारंपरिक तरीकों से होता था, मतलब इंसान, मशीनें और काफी समय इसमें जाया होता था। लेकिन अब एआई की एंट्री के बाद ये काम तेज भी होगा, सटीक भी और किफायती भी। तो आखिर एआई इस काम को कैसे करेगा, अब इसे समझते हैं। राज्य सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में। यहाँ सबसे पहले सैटेलाइट से ली गई हाई क्वालिटी इमेज का एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार यानी जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिससे जमीन के अंदर 100 मीटर से ज्यादा गहराई तक की जानकारी मिल सकती है। इतना ही नहीं, भारत सरकार और राज्य सरकार की पुरानी रिपोर्ट्स, सर्वे डेटा और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को एआई सिस्टम में डाला जाएगा। एआई सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस करेगा और बताएगा कि किस जगह पर खनिज होने की सबसे ज्यादा संभावना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही है हैदराबाद की एक कंपनी जिसका नाम है एनपीईए क्रिटिकल मिनरल ट्रैकर। राज्य सरकार ने कंपनी को 45 दिन का वक्त दिया है ताकि वो अपनी फाइनल रिपोर्ट दे सके और बताए कि कहां पर खुदाई करनी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि क्या ये तरीका दुनिया में पहले भी कहीं अपनाया गया है? तो जवाब है हाँ। कनाडा में एआई की मदद से नई माइनिंग साइट्स को ढूंढा गया है। ऑस्ट्रेलिया में मशीन लर्निंग और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके लिथियम और कॉपर जैसे महंगे मिनरल्स की खोज हो रही है। अमेरिका में भी नासा जैसी एजेंसियां एआई की हेल्प से पृथ्वी के अंदर छिपे मिनरल्स का मैप बना रही हैं। इन सभी देशों को इससे बड़ा फायदा भी हुआ है। काम तेज हुआ है, खर्च घटा है और खोज की सटीकता कई गुना बढ़ी है। राजस्थान में ये टेक्नोलॉजी पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। राज्य के माइंस और जियोलॉजी विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत का कहना है कि इससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी और जो रिजल्ट आएंगे वो वैज्ञानिक रूप से ज्यादा भरोसेमंद होंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा सरकार को, क्योंकि सही जगह खुदाई से राजस्व यानी कमाई की बढ़ोतरी होगी। कंपनियों को भी इसका फायदा होगा क्योंकि उन्हें सही लोकेशन पर काम करने में आसानी होगी। और सबसे जरूरी, आम लोगों को, क्योंकि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और राज्य का विकास तेज होगा। राजस्थान में कई मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत पूरी दुनिया को है, जैसे तांबा, लोहा और बेस मेटल्स। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरियों के लिए इन खनिजों की मांग और भी बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर भारत अपने ही देश में इनकी खोज और खनन कर पाए तो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजस्थान सरकार का ये फैसला सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की दिशा में उठाया गया क्रांतिकारी कदम भी है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो आगे आने वाले समय में देश के दूसरे राज्यों में भी इसी मॉडल को अपनाया जा सकता है। फिलहाल राजस्थान में इस प्रयोग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और हमारी टीम आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हर अपडेट देती रहेगी। आपको कैसी लगी हमारी ये पेशकश, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस और जानकारी के लिए पढ़ते और देखते रहें गुड न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।